जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण, मुख से बोले गए शब्द वापस नहीं आते, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी कभी लौट के नहीं आता। जाने अनजाने हम सभी लोग अपने जीवन में कितना समय बर्बाद करते हैं, जिसका हिसाब हमें भी नहीं पता होता। अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होते ही प्लानिंग हो जाता है, कहां कहां खर्च करना है, कितना खर्च करना है और कितना सेव करना है। इंसान अपने खर्चों का हिसाब भी एक बार कर लेता है, लेकिन समय का हिसाब कोई नहीं लगाता कि आज मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। जब आप अपना पैसा बर्बाद करते हैं तो सिर्फ पैसा ही खोते हैं, लेकिन जब आप समय बर्बाद करते हैं तो अपने जीवन का एक हिस्सा भी खो देते हैं, जिसे आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते। नमस्कार मित्रों, चलिए एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं कि समय कितना कीमती है। कहानी शुरू होता है एक छोटे से गांव में रहने वाले श्याम से। श्याम किराए का रिक्शा चलाता है। वो बहुत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। वो जितना भी पैसा कमाता वो रिक्शे का किराया देने में चला जाता था। इसी प्रकार से वो अपना जीविका चलाता था। उस गांव में हर साल साइकिल रेस होता था, जिसमें जीतने वाले को 5 लाख इनाम मिलता था। शहर के काफी लोग इस रेस में भाग लेते हैं। श्याम भी इस रेस में हिस्सा लेता है, क्योंकि वह भी इनाम का राशि जीतना चाहता था। अब श्याम रेस जीतने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर देता है। वो दिन में रिक्शा चलाता और देर रात तक रेस की प्रैक्टिस करता था। जिस समय पूरा शहर आंख बंद करके सपने देख रहा होता है, उस समय श्याम अपने सपने को पूरा करने की तैयारी में लगा रहता है। अब रेस का दिन आता है। रेस स्टार्ट होता है। सभी एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे होते हैं, लेकिन इस सभी के बीच अंत में श्याम ही रेस जीत जाता है। ये दिन श्याम के लिए सबसे बड़े दिनों में से एक था, जिसके लिए उसने रात भर बहुत ही संघर्ष किया था। श्याम को इनाम की राशि मिल जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि श्याम का समय बिल्कुल बदलने वाला था। इनाम की राशि से श्याम उस किराए के रिक्शे को खरीद लेता है। उसके हालात भी अच्छे हो जाते हैं। उसका पारिवारिक जीवन भी पहले के मुकाबले कहीं अधिक अच्छा हो गया था। लेकिन अब श्याम बिल्कुल बदल चुका था। इतने संघर्षों के कारण उसे जो जीवन मिला था, अब वो उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहा था। अब वो बहुत अधिक आलसी और लापरवाह हो गया था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि भविष्य के लिए उसके पास कोई योजना नहीं है। उस पैसों को जीतकर वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। अब न तो वो आगे के बारे में सोच रहा था और न ही जीवन से संबंधित मुश्किलों के बारे में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके आगे का जीवन इसी प्रकार गुजरने वाला है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है, तो हम भी उस बुरे समय से निकलने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जब हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, समय हमारे अनुकूल हो जाता है, तो हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी नहीं सोचते। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते जाते रहेंगे। एक बार मेहनत करके बैठ नहीं जाना चाहिए कि मैंने उस बुरे समय से निकलने के लिए बहुत मेहनत किया। बुरे वक्त से निकलने के लिए जो कड़ी मेहनत हम करते हैं, उसके बदले हमें गिफ्ट के रूप में अच्छा समय या फ्री टाइम भी मिलता है, जिसे आलसी अवस्था में रहते हुए YouTube और Instagram जैसे सोशल मीडिया में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इन सोशल मीडिया का यूज कर अपना नॉलेज इंप्रूव करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। इस अच्छे समय में खुद पर काम करना चाहिए। नई तकनीकियों को सीख सकते हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोग चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने बुरे समय में ही उलझे रहते हैं। लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन अमूल्य है। आप इसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे अपने पास रख नहीं सकते, लेकिन खर्च जरूर कर सकते हैं। जब एक बार इसको खो देते हो, आप इसे वापस नहीं ला सकते हैं।